महिला अदालत लगाकर भाजपा को कटघरे में कर दिया खड़ा। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली चुनाव के स्पेशल कवरेज में और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी कानून व्यवस्था का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। इसी क्रम में आपने महिला अदालत का आयोजन किया और भाजपा को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने महिला अदालत लगाकर भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि महिला अदालत के जरिए केजरीवाल बीजेपी की पोल खोल रहे हैं। दिल्ली में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, क्यों आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, उस पर भी उन्होंने अपनी राय रखी और केंद्र सरकार को घेरा। केंद्र सरकार महिलाओं के सुरक्षा को लेकर भी राजनीति पर उतर आई है, जिस कारण आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। केजरी का कहना है कि निर्भया आंदोलन में ऐसा लगा था कि आज के बाद महिलाओं के साथ ऐसी घटना नहीं होगी, महिलाओं को अब सम्मान मिलेगा। लेकिन 12 साल बाद भी महिलाएं दिल्ली में सुरक्षित नहीं हैं। जी हां, आम आदमी पार्टी के संयोजक ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है और कहा है कि आज दिल्ली में महिलाओं को घर से निकलने में डर लगता है। बेटियों के बाहर जाने पर परिवार को चिंता सताती है। पुलिस से कुछ क्यों नहीं करती? आरोपी खुलेआम घूम रहा है और पुलिस उसे नहीं पकड़ती है। इनमें एक काम सुरक्षा देने का भी नहीं हो पा रहा है। हमें आपने जिम्मेदारी दी बिजली, पानी और स्कूल ठीक करने की, हमने करके दिखाया या नहीं? बताएं, आज 24 घंटे बिजली आती है या नहीं? ये तमाम तरीके के सवाल केजरीवाल पूछ रहे हैं। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि उनके ऊपर केंद्र सरकार बैठी है, अमित शाह बैठे हैं, उनको आपकी कोई परवाह नहीं है। आज से 10 साल पहले आपने मुझे स्कूल और अस्पताल ठीक करने की जिम्मेदारी दी थी, मैंने दोनों को ठीक करके दिखाया। आपने कहा कि बिजली सस्ती करो, मैंने मुफ्त कर दिया। लेकिन दिल्ली में लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमित शाह जी की है। अमित शाह के गृह मंत्रालय का ये काम है, लेकिन वो लोगों को सुरक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं। ये सारी बातें महिला अदालत के दौरान केजरीवाल ने कही है। बाकी आपको बता दें कि हाल ही में महिला सम्मान योजना के बाद अब आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और अहम कदम उठाते हुए दिल्ली महिला अदालत का आयोजन किया था, जिससे महिलाओं के बीच जागरूकता फैली। निर्भया कांड की 12वीं बरसी पर उस महिला अदालत का आयोजन दिल्ली में आपके द्वारा किया गया था। महिला अदालत में अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा कि निर्भया आंदोलन में ऐसा लग रहा था कि आज के बाद दिल्ली की महिलाएं जो हैं वो सेफ रहेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महिलाओं को कब सम्मान मिलेगा? लेकिन 12 साल बाद भी महिलाएं दिल्ली में सुरक्षित नहीं हैं, ये कहना केजरीवाल का है। बाकी आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी महिला अदालत के कार्यक्रम में शिरकत की, अपनी बात रखी। दरअसल दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से क्राइम की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। इसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध भी शामिल है। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार और बीजेपी के सामने इस मसले को जोरदार तरीके से उठा रही है और इसी के मद्देनजर ये महिला अदालत भी लगाया गया था। कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर 14 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी भी लिखी थी। उन्होंने इस पर चर्चा के लिए उनसे मिलने का समय भी मांगा था। रविवार को अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उन्हें अभी तक इसके लिए गृह मंत्री की ओर से कोई सूचना नहीं मिली है, यानी कि अमित शाह ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसके बाद सीएम आतिशी ने 15 दिसंबर को दिल्ली में रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने के मसले पर भी अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने अमित शाह से इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। दरअसल इसके पीछे आम आदमी पार्टी का मकसद देश की राजधानी दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर पार्टी की प्रतिबद्धता को सबके सामने रखना है। आपको बता दें कि दिल्ली की महिलाओं को सशक्त बनाने के मकसद से
बजट 2024-25 में महिलाओं को आप सरकार ने 1000 रुपए देने का वादा किया है। ये भी कहा गया है कि सरकार बनने के बाद इस राशि को बढ़ाकर 2100 कर दिया जाएगा। महिलाओं से संबंधित इन्हीं मसलों को लेकर राय शुमारी के लिए आम आदमी पार्टी ने सोमवार को महिला अदालत का आयोजन किया, ताकि दिल्ली की आधी आबादी को यह संदेश दिया जा सके कि महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा दिशा में महिला अदालत की अहमियत क्या है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स पोस्ट में भी लिखा था कि दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ क्राइम में बढ़ोतरी गंभीर चिंता का विषय है। इस पर आवाज उठाने का अब समय आ गया है। इस मसले पर पूरी दिल्ली को एकजुट होना होगा। कुछ देर बाद त्यागराज स्टेडियम में आयोजित महिला अदालत में हिस्सा लेकर सभी महिलाओं के साथ ही इस मुद्दे पर चर्चा करूंगा। उन्होंने ये भी लिखा कि जिनके कंधों पर कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी है, उन्हें भी इस कार्यक्रम को जरूर देखना चाहिए। अब केजरीवाल की महिला अदालत की खूब चर्चा हो रही है। बीजेपी ने इस पर भी तंज कसा है, लेकिन जो दिल्ली की महिलाएं हैं वो काफी ज्यादा खुश हैं कि उनके बारे में सरकार इतना कुछ सोच विचार कर रही है। जहां एक तरफ नेताओं को राजनीति करने से फुर्सत नहीं मिलती, वहां पर महिलाओं को लेकर कभी अदालत लगाई जा रही है तो कभी उनके लिए घोषणाएं की जा रही हैं। ये साफ बताता है कि दिल्ली सरकार अगर एक बार फिर से सरकार बनाती है, 2025 में वापस आती है, तो महिलाओं की तो बल्ले बल्ले है, वो सुरक्षा को लेकर हो या फिर आर्थिक स्थिति को लेकर। बाकी अब आगे इससे जुड़ी कोई भी नई जानकारी आती है तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्टार टीवी। धन्यवाद।